चार्ट में ये जो दो पैरेलल वेक्टर का था, ठीक है, तो उसमें ये आपने इक्वेशन लिखा, इसके नीचे एक ऐसा लिखो, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी, ये लिखो ऐसा। दिस इज वेक्टर इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यानी अगर कभी आपको ऐसा इक्वेशन दिया, क्या कैसा दिया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी प्लस म्यू सी, तीन वेक्टर लाइन में खड़े ऐसे दिए, समझना वो वेक्टर इक्वेशन है लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो अब इसका शुरू हो, इसका एक प्रॉब्लम लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the Cartesian equation of the plane देखो एक प्लेन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोला। अब बताओ ये प्लेन का आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, कार्टेशियन इक्वेशन तो ऐसा। अब बताओ कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एबीसी। एबीसी क्या रहते हैं, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके रहते हैं ना डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल, और एक्स वाई वन जेड वन क्या है, पॉइंट ऑन द प्लेन है। इसमें क्या दिया है, इसमें ए बी सी कौन है, x1 y1 z1 कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। वो सब पता करना पड़ेगा ना, x1 y1 z1 पॉइंट कौन है, ए बी सी कौन है, सब पता करो। वो पता होने के बाद लास्ट टाइम यही है, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग नॉर्मल विद डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। इसमें हेल्प करो आंसर सर, लेकिन ये सब पता कैसे करें, बताओ। ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं, वेक्टर इक्वेशन देखो अच्छी तरह से, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए है क्या, प्लस लैम्बडा के बाद है एक, और प्लस म्यू के बाद तीसरा है। तो पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो पहले वाले को क्या नाम देंगे, वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी। ऐसे कितने हो गए, 3। आप लिखो मत, पहले मैं आपको एक ढांचा लिख के देता हूँ, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ढांचा है ना तुम्हारा, हाँ है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको हम करेंगे कंपेयरिंग विथ, इसके साथ ए प्लस, आप सिर्फ समझो कंसेप्ट पूरा, कंपेयर करेंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी प्लस म्यू सी। बोलो वेक्टर ए कौन होगा, 5y माइनस 2j, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब आप बताओ, ये है वो 3 वेक्टर मिल गए। अब बताओ इस हिसाब से बी और सी कौन से वेक्टर है, बताएं तुम्हें कौन से वेक्टर थे इसमें, बी और सी कौन से थे, पैरेलल। और वो जो वेक्टर ये था वो कौन था, कौन था, पॉइंट। तो बताओ आपको किसकी जरूरत है, पॉइंट की जरूरत है ना। तो पॉइंट कौन है इसमें, ये वाला, ये पॉइंट है ना, और ये तो क्या पॉइंट नहीं है, कौन है वो,
तो बताओ आपको पॉइंट तो मिल गया समझो। तो पॉइंट मिल गया यानी क्या मिल गया, x1 y1 z1 मिल गया। अब बताओ क्या चाहिए x1 y z1 के लिए, ABC चाहिए ना सर। वो ABC कैसे मिलेंगे, x1 y1 z1 भी इसी पॉइंट में, ये पॉइंट ए बन गया ना। अभी पॉइंट ए क्या 5 -2 -3, तो पॉइंट तो मिल गया x1 y1 z1। सर वो ABC किसके है, ABC किसके रहते हैं, नॉर्मल। सर नॉर्मल कौन है, कौन है, B क्रॉस C ना। B क्रॉस C निकालना पड़ेगा ना, वही तो क्या रहता है इसको परपेंडिकुलर है ऐसा, तो वो निकालना पड़ेगा। और वो जो B क्रॉस C मिलेगा उसी में रहेगा ABC, उसी में कौन है ABC। वो एक बार मिल गया तो फिर ये लिखना, मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ, आप लिखना शुरू करो। लिखो ना तो इधर देखो, नीलो बंद करा। ये देखो वेक्टर B क्रॉस C मिल गया। बताओ वेक्टर B क्रॉस C मिल गया तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेनर 5 -2 और -3। फिर क्या लिखेंगे, कार्टेशियन। और इसको वो पॉइंट ए क्या लिखेंगे, पॉइंट ए कौन सा, वी हैव वेक्टर ए कितना है 5 है, यही पे लिख देंगे। Therefore point A 5 -2, ठीक है। Partition equation of the plane is बताओ करो इतना आंसर। प्लेन ऐसा दिया था ना, एक वेक्टर लैम्बडा के बाद दूसरा और म्यू के बाद तीसरा, उसको इसके साथ क्या करना, कंपेयर। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन वेक्टर में पहला क्या होता है, पॉइंट होता है। इसलिए हमने बाद में लिखा है कि वेक्टर ए ऐसा है तो पॉइंट ए ऐसा है ऑन द प्लेन। उसी को क्या नाम देंगे, पॉइंट मिल गया तो क्या मिल गया, x1 y1 z1। लेकिन ये जो बाकी दोनों वेक्टर कौन से रहते, वो रहते पैरेलल वेक्टर। लेकिन हमें उनकी जरूरत थोड़ी है, हमें जरूरत किसकी है, ABC की। और ABC कहाँ पे रहते, पैरेलल में नहीं रहते, किसमें रहते, परपेंडिकुलर। सर हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो फिर क्या लिखना, क्या निकालना, B क्रॉस C। तो इसलिए क्या लिखना, B एंड C आर पैरेलल टू द क्या गिवन प्लेन। बताओ वो प्लेन को पैरेलल है, तो बताओ B क्रॉस C कैसा होगा, B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू B एंड C। अब बताओ B क्रॉस C B और C को परपेंडिकुलर है, यानी किसको परपेंडिकुलर है, प्लेन को भी। इसका मतलब B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बताओ अगर प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं ना, इसलिए लिखा देयरफॉर B क्रॉस C इज नॉर्मल टू द प्लेन। और उसी के डायरेक्शन वो B क्रॉस C निकालो, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के निकाला। अब ये जो B क्रॉस C ये तो नॉर्मल है, तो उसी में नॉर्मल इमेज क्या रहते हैं, ABC, तो उसी में ABC। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर ABC, मिल गया ABC। और पॉइंट ऑन द प्लेन पहला वाला x1 y1 z1, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन।
इसमें ये x1 y1 z1 पुट करो और ये ABC यहाँ पे, तो कितना आंसर आना चाहिए? आया? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the Cartesian equation of the plane passing through the point A, passing through the point A, bracket में 7 8 6, passing through the point A 7 8 6 and parallel to xy plane, and parallel to xy plane. अब देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है। पहले कंसेप्ट बताओ, पासिंग थ्रू कितने पॉइंट दिए हैं? हाँ, एक पॉइंट दिया है ना? हाँ बोलो, पूछा कौन सा इक्वेशन है, वेक्टर या कार्टेशियन? ये बोलो, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बोला है ना उन्होंने, तो देखो पॉइंट तो दे दिया, यानी क्या मिल गया? x1 y1, वो तो रेडी है तुम्हारे पास में। अरे पासिंग थ्रू द पॉइंट ए का x1 y1 z1 रेडी हो गया। फिर अभी किसकी जरूरत है तुम्हें? ABC क्या? इसके नॉर्मल है नहीं, वो दिया है क्या इस प्रॉब्लम में? नहीं दिया है, कहाँ भी दिया है? क्या दिया? वो तो पैरेलल टू xy प्लेन दिया है। ये वाला प्लेन कौन सी प्लेन को पैरेलल है? अरे कौन सी प्लेन को? अब बताओ, ये x है और ये y है, कौन सा प्लेन है ये? x एक्सिस और ये y। xy प्लेन को ये प्लेन कैसा है? पैरेलल। ऐसा दिया। आपको क्या चाहिए? इस प्लेन का कार्टेशियन पूछा है तो पॉइंट x1 y1 z1, वो तो सच दिया। और क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो यानी ABC। ABC किसके? नॉर्मल के, यानी परपेंडिकुलर। अब बताओ ये प्लेन इसको कैसा है? पैरेलल। तो इसकी परपेंडिकुलर यानी इसकी भी क्या होगी? होगी ना? बता सकते हो कौन है परपेंडिकुलर? XY प्लेन है ना, XY प्लेन को परपेंडिकुलर कौन रहता है? Z एक्सिस। बताओ इसके डायरेक्शन में 0 0 छेड़ के, ठीक है, मिल गए? ऐसा नहीं समझा? लिखो, देखो, लेट A ब्रैकेट में 7 8 6 इक्वल टू A ब्रैकेट में x1 y1 z1, x1 y1 उसके बाद अब ये x1 y1 z1 निपट गया। अभी हमें ABC के लिए करना है। देखो, since required plane is parallel to xy plane, since required the plane is parallel to xy plane, therefore it is perpendicular to z axis, it is perpendicular to z axis, therefore z axis is the normal, z axis is the normal to the required plane, z axis is the normal to the required plane, therefore direction ratios of the normal are A equal to 0, B equal to 0 and C equal to 1. Therefore Cartesian equation of the required plane is A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1 equal to 0.
ए की वैल्यू कितनी है 0 है ना, x1 कितना है 7, बी की 0, y1 कितना है 8, सी की कितनी 1, z1 कितना 6। ये तो 0 हो गए ना, क्या हो गया z माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया z इक्वल टू 6। नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ओके लिखिए, बताओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the vector equation of the plane which makes intercepts intercepts which makes intercepts 1 1 1 कॉमा करके 1 1 1 on the coordinate axis, लिखो आंसर में, एक फिगर भी निकाल दिए, लेकिन पहले बता देता हूँ। एक प्लेन है, बताओ अभी जो इंफॉर्मेशन आपको देगी, एक प्लेन क्या कर रहा है, तीनों एक्सिस को काट रहा है, कहाँ पे 1 1 1 इंटरसेप्ट कर रहा है। एक बात बताओ, ये एक भी कंसेप्ट को मैच नहीं होता, ठीक है ना, तो फिर है कौन से कंसेप्ट का, तो इसको समझो। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, एक प्लेन है, एक प्लेन देखो ये एक्स वाई जेड एक्सिस तुम्हारे सामने, एक्स वाई जेड, ऐसा एक प्लेन आया नीचे से, समझो क्या ऐसा है ऊपर से, हाँ, कि वो इसको भी काट रहा है, इसे भी और इसे, ऐसा तीनों को काटते हुए गया जा रहा है। तो बताओ तीनों को काट रहा है ना, तो बताओ इसे भी काट रहा है, तो इसे वो 1 पे काट रहा है। देखो 0 के बाद क्या है 1 2 3 4, ऐसा है ना, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 में, इधर भी 1 में और उधर भी 1 में, तीनों जगह 1 1 में काट रहा है। इसका मतलब वो प्लेन ऐसा है, यानी ऐसा कि वो तीनों जगह काट रहा है, तो तीनों जगह सेम डिस्टेंस पे काट रहा है, ओरिजिन से 1 1, और ऐसा भी हो सकता है इधर कम दूरी पर उधर ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, तो इधर कम काटेगा और उधर ज़्यादा दूर काटेगा, लेकिन वो सेम इंक्लाइंड में बराबर, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर, ऐसा तीनों को काटते हुए जा रहा है। दिमाग में आया क्या, वो ऐसा, ये 1, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, इन तीनों को क्या काटते हुए वो प्लेन में रहता है, ठीक है, तीनों। अब बताओ यहाँ पे काटा उसने 1 पे काटा, तो बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या इस पॉइंट है, ये कौन सी मेथड से सॉल्व करता है, यहाँ पे काटा ना, ये वाला पॉइंट कौन सा है 1, अगर मैं कौन सा लेता हूँ x, ये y और ये z, x का कितना आएगा 1, बाकी दोनों 0, ये क्या होता है, और इसके बोलो एक बात बताओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट तो प्लेन पे भी आ गया और एक्सिस पे भी रहेगा, इंटरसेक्ट वाला यहाँ पे, तो 1 पॉइंट कहाँ पे प्लेन में भी है और एक्सिस पर भी, वो पॉइंट प्लेन में आ गया ना, कौन सा 0 0 1, ये पॉइंट 1 0 0 प्लेन में भी है और कट हो गया, तो उतना टच हो गया ना वहाँ पे, तो बताओ ये तीनों पॉइंट किस पर आ गए, प्लेन पर आ गए ना, तो बताओ कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट किस पर, प्लेन पर, तो प्लेन के 3 पॉइंट पता है, तो कौन सा यहाँ पे पड़े थे ना, तीसरा वाला क्या था, तीनों पॉइंट प्लेन पर रहे थे, ए बी सी, क्या था r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस बड़े हो गया इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट के नाम ए बी सी, फिर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर, ये इनडायरेक्टली ऐसा है उसका, ठीक है। लिखो, ये फिगर के लिए जगह छोड़ दो, फिगर निकालना है 5 में, लिखो द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स, the plane makes intercept 1 1 1 on the coordinate axis,